इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता। अब ये बंध्यता के मतलब तुम लोग या हम लोग समझते हैं डायरेक्ट बांझपन। न होता है कोई महिला के लड़का नहीं होता है तो उसको डायरेक्ट कर देता है कि बांझ हो गलो है, ठीक ना। तो बांझ कहने का मतलब कि वैसा स्त्री या वैसा पुरुष जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। अब बच्चा को जन्म देने में सक्षम नहीं होने का रीज़न बहुत सारा होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लिया जाए कि कोई महिला है किसी पुरुष के साथ सेक्स संबंध कर रही है, उसके बावजूद भी ऐसा चीज़ होता है कि उनका बच्चा नहीं गर्भाशय में ठहरता है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, समझ गए। और जब बच्चा मान लिया जाए कि महिला के शरीर में यानी कि गर्भाशय में नहीं ठहर रहा, नहीं बन रहा है, उसका जो भ्रूण है, उसका जो भ्रूण का विकास है वो यूट्रस में नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। शारीरिक रीजन हो सकते हैं, जन्मजात रीजन हो सकते हैं, औषधिक रीजन हो सकता है, कुछ ये प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं या मनोवैज्ञानिक हो सकता है। तो ये शारीरिक भी कुछ कहा जाता है कि दिक्कत सामना करना पड़ता है उनको, जन्मजात कुछ ऐसा लोचा लपाचा होता है, कुछ दवाई का एलर्जी से वगैरह से नहीं हो जाता है, कुछ प्रतिरक्षात्मक यानी कि उनके शरीर में इस प्रकार के नहीं कुछ बन पाते हैं एंजाइम्स वगैरह जिस कारण से ऐसा होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक भी होते हैं जैसे कि नहीं हो रहा है तो नहीं हमको करना है ये वो फलान ढकान से बहुत सारा चीज़ से, जैसे मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है, पागल उगल है, समझ गया। तो ऐसा लेकिन जनरली ऐसा बहुत कम होता है। देखिए ये समस्याएं जो है पुरुष और स्त्री किसी में भी हो सकता है। बांझता की अगर बात करें, बांझता की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। मान लिया जाए कि महिला किसी का सक्षम होती है बच्चा को जन्म देने के लिए, मतलब महिला को अगर किसी दूसरे का शुक्राणु वगैरह से निषेचन करवाया जाए अंडाशय से तो वो माँ बन सकती है, लेकिन उसका जो पुरुष होता है उसके साथ उसका जो शुक्राणु होते हैं उसके साथ निषेचित नहीं हो पा रहा है, तो समझ लिया जाता है कि उस पुरुष में क्या है, समस्या है। तो बंधता जो है यानी एक प्रकार का ये बांझपन होता है, समझ गए, जिसको बांझ कहा जाता है। तो हम लोग अपना घरेलू भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि जो महिला बच्चे को जन्म नहीं देती उसको डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देते हैं, बांझ कह देते हैं कि बांझिन है, बांझ है, ये बच्चा को जन्म नहीं दे रही है। अब देखिए तो बांझ पुरुष भी होता है, समझ गए। कभी कभी मान लिया जाए कि पुरुष के पास ऐसा कुछ कैपेसिटी नहीं होता है जिससे पुरुष क्या कर सके, बच्चा को जन्म दे सके, यानी कि बच्चा को उसका जो शुक्राणु होता है उतना एमएल नहीं बन पाता, शुक्राणुओं की संख्या कम होते हैं, या शुक्राणु कम ताकतवर होता है, या तो शुक्राणु न के बराबर बनता है, समझ गए, या शुक्राणु बनवे नहीं करता, या बहुत सारे कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस कारण से क्या हो जाते हैं कि पुरुष जो है बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता है अपने स्त्री के साथ। अब देखा जाए, लेकिन अब कहा जाता है कि ये जो दोष होते हैं, बंधता जो दोष होता है, अब ये बांझपन की अगर बात करते हैं तो इनमें कहा जाता है कि ऐसा दोष को ठीक करना संभव नहीं है। मान लिया जाए कि अगर महिला में भी दोष है पुरुष में भी दोष है, समझ गए, या महिलाएं में सिर्फ दोष है पुरुष में दोष नहीं है, तो महिला कभी भी माँ नहीं बन सकती है। उसको कितना भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए ये हुआ कभी कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ विशेष तकनीक आ गए हैं, अब समझ गए, मॉडर्न हमारा लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न हमारा टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी के अनुसार टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चा पैदा कर सकते हैं, समझ गए। अब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी होते हैं जैसे प्रखनली शिशु होता है, गिफ्ट होते हैं, ICSI होता है, AI होते हैं, ये सभी ऐसा एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, ART होता है जिससे बच्चे को पैदा किया जा सकता है, समझ गए। अब कहा जाता है कि बच्चे को पैदा करने के लिए ये ART के माध्यम से यानी कि एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के मदद से कोई भी जो महिलाएं हैं जो बांझ है वो माँ बन सकती है, या मान लीजिए कि जो पुरुष है उसमें कहा जा सकता है कि उसमें शुक्राणु में उतना क्षमता नहीं है कि वो बाप बन पाए, समझ गए। तब कहा जाता है क्या चीज़ कि इस प्रोसेस के तहत वो क्या है कि वो माँ बन सकता है और बाप बन सकता है, समझ गए। पहला प्रोसेस में आता है प्रखनली शिशु। अब देखिए प्रखनली शिशु क्या होते हैं, कहा जाता है कि एक प्रकार का एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होता है। प्रखनली शिशु की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार का ये RT टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि स्त्री के जनन तंत्र की अगर बात करते हैं तो जनन तंत्र में आपको पता है कि अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु होता है।
तो अनिषेचित अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि महिलाएं के अंडाशय में जो उपस्थित अंडाणु होते हैं उसको सिरिंज के माध्यम से, एक स्पेशल सिरिंज आता है जिसके माध्यम से वो क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकालने के बाद उस स्त्री के जो पति होता है उसका शुक्राणु को मिला दिया जाता है, उसके साथ क्या कर दिया जाता है, संवर्धन विधि के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, निषेचित करवा दिया जाता है। यानी कि महिला का अंडाणु को सिरिंज के माध्यम से निकाल लिया गया, अंडाशय से अंडाणु को, और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उसको भी क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। और मिलाया जाता है किस विधि के द्वारा, तो ये संवर्धन विधि के द्वारा। तब अंडाणु को निषेचित कर दिया जाता है शुक्राणु से, यानी कि अंडाणु में शुक्राणु को मिला दिया जाता है, यानी कि दोनों को निषेचित करवा दिया जाता है। अब जब दोनों निषेचित हो जाएंगे तो क्या चीज का निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। अब युग्मनज का जब निर्माण करने लगते हैं, यानी कि दोनों मिलना शुरू हुआ, तो उसमें कोशिका बनना शुरू हो जाता है। अब जब कोशिका बनना शुरू होगा तो 32 कोशिकाएं अवस्था में भ्रूण को मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यानी कि जब वो भ्रूण जो है 32 कोशिकाएं उस टेस्ट ट्यूब में बना चुका होता है, समझ गए, टेस्ट ट्यूब में बना चुका होता है, उसके बाद 32 कोशिकाएं के बाद क्या कर दिया जाता है कि महिलाओं के गर्भाशय में डायरेक्ट सिरिंज के माध्यम से, या कोई ऐसा मशीन होता होगा, उस मशीन के मदद से क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट यूट्रस में डाल दिया गया, गर्भाशय में। अब वहाँ पर बच्चा जो है धीरे धीरे क्या भ्रूण का निर्माण करने लगता है, धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ना शुरू कर देता है, और जब बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है तो इस काल में कहता है क्या चीज़ कि गर्भाशय में इसका परिवर्धन जन्म के समय तक बच्चे का जन्म समान रूप से होता है। यानी कि जब गर्भाशय में रोपित किया जाता है तब उस समय तक बच्चा का जन्म लेने के पहले तक के वो बच्चा कहाँ पे ठहरा हुआ रहता है, गर्भाशय में ही रहता है। और फिर जैसा उसका मतलब बच्चा जैसे जन्म ले, नॉर्मल डिलीवरी के अनुसार जन्म ले, या तो फिर ऑपरेशन वगैरह करके सी सेक्शन के द्वारा जन्म ले, तो उससे बाहर निकाल लिया जाता है, समझ गए। तो अब यहाँ पर कहा जाता है क्या चीज़ की प्रखनली जो शिशु होते हैं वो इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। प्रखनली शिशु से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग कहते हैं, तो बहुत आसान तरीका है कि महिलाओं का अंडाणु जो है उसके अंडाशय से एक सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। पुरुष का शुक्राणु वो तो अपना निकाल लेगा ही, तो पुरुष का शुक्राणु भी क्या होते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं, और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में उसको क्या किया जाता है, एक प्रकार से निषेचित करवाया जाता है। और निषेचित करने के बाद वो युग्मनज का निर्माण कर देता है। और जब युग्मनज 32 कोशिकाओं में बन जाते हैं, यानी कि उनके पास कुछ वृद्धि होना शुरू हो गए, भ्रूण का रूप जब लेना शुरू करता है, तब उसको क्या किया जाता है कि माँ के यानी कि मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और माँ के जैसे ही गर्भाशय में डाल दिया जाता है तो वहाँ पर बच्चा पनपना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा जब वहाँ पर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो फिर प्राकृतिक रूप से जैसे उनके शरीर में नियमतः चलते रहते हैं उसी प्रकार से बच्चा तैयार होते चला जाता है। अब बच्चा जब तैयार हो जाता है तो 9 महीना के बाद फिर क्या होते हैं, बच्चा पैदा हो जाते हैं। तो प्रखनली शिशु के माध्यम से ये कहा जाता है कि ये उनके लिए है जो महिलाएं मां नहीं बन सकती थी प्राकृतिक रूप से, उसके लिए ये नियम लगाया जाता है। अब हो सकता है कि उनका अंडाशय में कुछ प्रॉब्लम होगा, या अंडाणु में कुछ समस्या होंगे, या बहुत सारे कुछ ऐसे हार्मोन नहीं बन रहे होंगे जिसके कारण उनका अंडाणु है जो टिक पा रहा होगा अंडाशय में। पुरुष का जो शुक्राणु में कुछ दिक्कत हो सकता है, पुरुष का स्पर्म कम बन रहे होंगे, पुरुष का जो स्पर्म होता है उसका क्वालिटी खराब हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि उसको बेहतर बना करके दोनों में निषेचित करवा दिए जाते हैं, और इससे टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग इसको नाम देते हैं। ये एक प्रकार से कहा जाता है कि प्रखनली जो शिशु होते हैं इसका महत्व क्या है। तो महत्व की बात करते हैं, प्रखनली शिशु माध्यम जो है यानी कि एक प्रकार से एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। ये इसका महत्व क्या है, तो देखिए प्रखनली शिशु का महत्व है बाबू कि यह बांझ स्त्रियों के लिए क्या है, वरदान होता है। अब जो माँ बन नहीं सकती है, बेचारी माँ बन गई, समझ गए, तो वो क्या होता है आपका, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक वरदान साबित होता है। फिर कहा जाता है कि उन पुरुषों के लिए उपयोगी है जिनमें शुक्राणुओं की संख्या कम बनता है। अब देखिए उस पुरुष के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस पुरुष में
कहा जाता है कि शुक्राणु की संख्या कम बनते हैं। तो अब यहाँ पर कहा जाता है एक चीज़ और कि इस विधि से भ्रूण को हम कितना वर्षों तक सेफ रख सकते हैं, 10 वर्षों तक। यानी कि अगर एक बार निषेचित करवा दिए तो निषेचित करवाने के बाद उसको हम 10 साल तक अच्छा से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यानी कि स्पर्म को, वीर को, अंडाणु को हम कहीं पर निकाल करके अगर रखना चाहें तो 10 साल तक हम सेपरेट पूर्वक उसको रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कहा जाता है कि अच्छे लक्षणों वाली स्त्रियों से अंडाणु प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई महिला है, समझ गए, एकदम बेकार है, समझ गए, एकदम मतलब औरत खराब है। अब उसका पति को पता चल गया कि हमारा जो मेहरारू है एकदम मतलब कि डी है, समझ गए। अब वो चाह रहा है काची कि नहीं हमारा जो बेटा बेटी जन्म ले इसको मतलब इसके लूर लक्षण के पैदा ना हो, समझ गए। तब वो क्या करता है कि इस तरीका से किसी दूसरे महिला का अंडाणु के साथ वो क्या करता है, निषेचित करवाता है और फिर अपनी वाइफ को यूट्रस में डाल देता है, समझ गए। अब उससे क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेगा या बच्ची जन्म लेगी वो माँ के गुण के नहीं होगा, किसी दूसरा महिला का अंडाणु से अपना शुक्राणु को निषेचित करवा करके अपना स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया है। जिस कारण से क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है जिसका अंडाणु होता है उसके या शुक्राणु जिसका अच्छा होता है उससे मिल जाता है। पुरुष में भी यही होता है। मान लिया जाए किसी का, पुरुष का लूर लक्षण एकदम खराब है, समझिए, अगला है, पगला है या कुछ है, समझ गए, मैंने विकलांग उकलांग वगैरह है, महिला उसकी समझदार है, समझ गए। तब विचार ये कि मान लिया जाए कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा जो हस्बैंड विकलांग है या किसी प्रकार का उनमें बैड हैबिट है, वो बैड हैबिट हमारे बेटा बेटी में ना आवे, तो उसके लिए क्या करती हैं वो लोग कि अपना तो महिला के पास अंडाणु तो उसका खुद का हो गया, अब क्या कहती हैं डॉक्टर से जाकर के कि भैया हमको किसी दूसरे मर्द का शुक्राणु चाहिए, और दूसरे मर्द के शुक्राणु के साथ अपना अंडाणु को क्या कर लेती हैं, निषेचित करवा देती हैं टेस्ट ट्यूब के मदद से। इसमें संभोग की क्रिया नहीं होती है। मान लिया जाए कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम जब प्रखनली शिशु के द्वारा करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरा का शुक्राणु ले रहे हैं तो उसके साथ उस महिला को सेक्स संबंध बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ स्पर्म की जरूरत पड़ती है। बिक्की डोनर फिल्म देखा है ना तुम लोग, तो बिक्की डोनर में यही उसका बिजनेस होता है। तब क्या होते हैं कि उस समय निषेचित करवा करके उसको क्या कर लेती हैं, अपना यूट्रस में डाल लेती हैं, डलवा लेती हैं, जिससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे जो माँ बनी है तो इसमें पति भी खुश, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, बच्चा भी बढ़िया प्रोडक्ट निकलता है, समझ गया। मान लो कि कोई एकदम पियाक है पूरा, एकदम समझ गया, एकदम पूरा पगला है जेकर मर्दाना, अब वो चाह रही है कि हमारे मतलब कि रहे इसी का बच्चा रहे, तो क्या करते हैं, संभोग की तो चलो ठीक है, हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स उनका भी गुण चला है। लेकिन बहुत सारे जो समझदार स्त्रियां होती हैं वो डायरेक्ट क्या कर लेती हैं, फिर जैसा डाइवर्ट होकर के कहती हैं चलो अंडाणु मेरा रहेगा, शुक्राणु किसी और का ले लेते हैं, रिएक्शन करवा करके क्या होता है कि दोनों आपस में मिल करके धीरे धीरे बच्चा का निर्माण कर देगा, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रखनली शिशु से बच्चे तैयार किए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, अब आजकल गाय भैंस भी वैसा ही होता है, समझ गया। पहले गाय भैंस होता था, अब आदमी होने लगा। पहले गाय भैंस होता था कैसे, जैसे कोई भैंस को प्रेग्नेंट करना है तो सिरिंज के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में रखा जाता था, सीमेन को, वीर को, साढ़ के जो स्पर्म होते थे उसको, और ले जाकर के महिला करे जो गाय होता था या भैंस होती थी उसको जाकर के डाल दिया जाता था यूट्रस में, समझ गए। उससे क्या हो जाता था, वो धीरे धीरे फिर इंसेमिनेशन के तहत इनफर्टिलाइजेशन हो जाता था। तब वही नियम आ गया है। चलिए आगे बढ़े। अब एक होता है, आगे पढ़ना ही है, सरोगेट मदर होता है। कल आज मूवी वही देख रहे थे, खाना बना रहे थे, वही देख रहे थे, बड़ा बढ़िया था। हम कहलिए देखो फिल्म देखो ऐसे कि कुछ कुछ लड़कन को ज्ञान देते रहो। एक अमीर घर के लड़की रहती है, समझ गए। अब वो चाहती नहीं है कि मतलब कि बैंक में काम करते रहती है, उसका हस्बैंड भी बिजनेसमैन रहता है। अब दोनों काम कर रहा है, इहो बिजी। अब लड़की के भाई प्रमोशन मिलने लगी है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर उसका अबॉर्शन करवा देता है, उसका जो मतलब वो अपने आप करवा लेती है। फिर उसका हस्बैंड कहता नहीं हमको बाप बनना है, समझ गए। तो बाप बनना है भाई, तो कैसे बनोगे, तो फिर वही होता है, जो लड़का होता है, लड़का का शुक्राणु और महिला का क्या चीज़, अंडाणु, समझ गए, आपस में निषेचित करवा करके किसी दूसरे महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है। और वो महिला जो है बच्चा को बड़ा करती है, यानी पेट में बड़ा करती है, 9 महीना तक पालती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस बच्चे को जब लॉन्चिंग डेट आता है, लॉन्च हो जाता है, तो लॉन्च होने के बाद उसको फिर बाहर निकाल करके बच्चा को दे दिया जाता है, समझ गए, के लीजिए। तो ये भी क्या होता है, सरोगेट मदर के रूप में हम लोग उसको जानते हैं कि बस बच्चा पैदा करने वाली माँ होती है, समझ गए।
अंडाणु जो था उस महिला का था, सॉरी अंडाणु जो था इस महिला के था, समझ गए? अरे नहीं समझे, ये बैंकवा में जॉब कर रही थी, बैंक वाली, ये बिजनेस वाला था, समझ गई? अब बीचवा में क्या हुआ कि इसका जो है शुक्राणु, इसका है शुक्राणु और इसका है अंडाणु, इसकी वाइफ की, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों को मिलाकर के तीसरा जो महिला थी इसके शरीर में निषेचित कर दिया गया, समझ गए? अब ये बस बच्चा को क्या करेगी, पालेगी, समझ गए? पेट के अंदर में क्या होगा, बच्चा बढ़ेगा, और जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो लॉन्च होने के बाद फिर इसको दे देगा, तो ये हो जाता है कौन चीज, सेरोगेट मदर हो जाता है, सेरोगेट मदर को हम लोग बोलते हैं। अभी प्रखनली शिशु में क्या होता है कि इसलिए होता है कि इसमें महिला भी, स्त्री भी उसकी होती है, पुरुष भी उसका होता है, बस उसका क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचित करके महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है, बस यही काम होता है। देखिए दूसरा नंबर में लिखवाए थे क्या चीज, गिफ्ट, समझ गए? अब गिफ्ट वो मत समझना कि लीजिए दीजिए वाला, समझ गए? इसमें है कौची, लीजिए दीजिए लेकिन दूसरा तरीका के लीजिए दीजिए, समझ गए? और गिफ्ट का मतलब यहाँ पर होता है गैमेट्स इंट्राफ्लेवियन ट्रांसफर, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। यह विधि उन स्त्रियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जो लंबे समय तक बंध्यता होती है, यानी कि 10 साल 20 साल हो गया, कोई महिला है जो माँ नहीं बनी है, समझ गए? तो उसके लिए यह नियम, यह विधि लगाया जाता है, ये टेक्निक लागू किया जाता है कि वैसी महिलाएं जो 10 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, माँ नहीं बनी है, समझ गए? अब वो बेचारी क्या करे? तो जब कोई महिला 10 साल 20 साल से माँ नहीं बनती है, यानी कि 10 साल 20 साल से बांझपन का शिकार बनी होती है, तब उसको किस माध्यम से प्रेग्नेंट किया जाता है, गिफ्ट के माध्यम से, यानी कि युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण के माध्यम से उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए स्त्रियों के गर्भाशय की झालर अंडाणु को प्राप्त करने में असमर्थ होती है, या फिर स्त्रियों के गर्भाशय स्थानांतरण में शुक्राणु प्रतिरक्षक होते हैं। देखिए इसके पीछे 2 रीजन है। अगर कोई महिला लंबे समय से बांझ है, बच्चा पैदा नहीं उनको हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हम लोग पढ़े थे कि इस टाइप से एक फीमरी होता है, ऐसे ऐसे करके ये फीमरी जो है यहाँ पर उपस्थित क्या होते हैं, अंडाणु, ये इससे टच होता है, यूट्रस से टच होते हैं, ये वाला यूट्रस पार्ट होता था, ये वाला यूट्रस, ये वाला इससे टच होते थे। अब ये क्या है ना कि ये वाला अंडाणु को ले जाने में समर्थ रहता है। यहाँ पर जब लेवे नहीं करेगा, यहाँ पे मान लिया जाए कि लेवे नहीं करेगा, तो बताइए यहाँ पर ही ना अंडाणु आता है, तब शुक्राणु से रिएक्ट करता है। अब मान लीजिए कि अंडाशय में अंडाणु बना, लेकिन ये फीमरी जो यहाँ पे है, यहाँ से लाकर के झालर जो है यहाँ पर लेवे नहीं किया, फ्लेवियन ट्यूब में लेवे नहीं किया, तो बताइए कि ये रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा। शुक्राणु तो यहाँ पर ही डायरेक्ट रिएक्ट करने आएगा नहीं, इसको यहाँ पर बैठाता है अंडाणु को। महिला के अंडाशय में जब अंडाणु बनता है तब ये फीमरी जो होते हैं फ्लोबियन ट्यूब में क्या करता है, झालर है जो ले जाता है, समझ गए, अंडाणु को। और यहीं पे क्या होता है कि जब पुरुष का शुक्राणु आते हैं तो रिएक्ट करता है, समझ गए। तब ये क्या होता है कि झालर उनका असमर्थ होता है, यानी फीमरी जो होते हैं वो असमर्थ होता है अंडाणु को फ्लोबियन ट्यूब में लाने से, समझ गए। जिस कारण से कहा जाता है कि शुक्राणु जो होते हैं प्रतिरक्षक हो जाते हैं, यानी कि शुक्राणु के संपर्क में नहीं आते हैं। अब शुक्राणु के संपर्क में नहीं आवेगा जब तक कोई महिला मां बन सकती है, नहीं बन सकती है। तब उसके लिए कहा जाता है कि इस विधि में लैप्रोस्कोप की सहायता से फ्लोबियन नलिका को एम्पुला में बहकर आए शुक्राणुओं तथा परिपक्व अंडाणुओं को स्थानांतरण निहित होता है। इस विधि से शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं का निषेचन तथा विदलन फ्लोबियन नलिका में होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बने हुए अंडाणु है ये यहाँ पर लाया जाता है और ला करके फिर क्या किया जाता है, इसको मिलाया जाता है, समझ गए। यानी किसी माध्यम से, ये गिफ्ट के माध्यम से क्या किया जाता है कि इस अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं ये अंडाणु को यहाँ पर फ्लोबियन ट्यूब में लाया जाता है और फिर शुक्राणु के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तब फिर वो क्या माँ बन जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि ये अगर मान लीजिए कि कोई महिला 10 साल 15 साल शादी का हो गया, बच्चा पैदा उनका नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए
कि उनका जो ये फिमरी है, झालर जो है, ये उनका काम नहीं कर रहा है, यानी कि अंडाणु को यहाँ पर ले जाने में समर्थ है नहीं है, तो इसको ताकत दिया जाता है, समझ गए। या तो फिर यहाँ से अंडाणु को उठा करके कहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है और शुक्राणु से निषेचित करवा दिया जाता है। अब दोनों में निषेचित होंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में, और धीरे धीरे बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। तो गिफ्ट जो ये ATR होता है, ये गिफ्ट ATR किसके लिए लागू होते हैं, तो उन स्त्रियों के लिए जो लंबे समय से बांझ होती है, समझ गए। चलिए अब आते हैं आगे। एक है ICSI, इसका पूछता है आपके पास क्या चीज, ये फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म जरा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म जेमेट से इंट्राफ्लवियन ट्रांसफर। ICSI का फुल फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखिए, इस विधि में शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में संवर्धित माध्यम में सीधे अंडाणु में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण युग्मज या भ्रूण को स्त्रियों के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए ये क्या है ना कि स्पर्म जो डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास कहा है कि ये ICSI एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मतलब तकनीकी है जिसके कारण शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में संवर्धित माध्यम से सीधे अंडाणु में, यानी अंडाणु के साथ स्थापित करके गर्भाशय में जोड़ दिया जाता है। यानी कि महिला का जो अंडाणु है, जो उनका बन रहा है अंडाशय में, समझ गए। अब अंडाशय से अंडाणु जो बन रहा है, तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है प्रयोगशाला में उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, समझ गए। मतलब उसको कुछ केमिकल्स वगैरह मिला करके कुछ ऐसे मजबूत किया जाता है, और मजबूत करने के बाद डायरेक्ट महिला के कहाँ पर, ये फ्लोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ये निषेचित हो जाते हैं, समझ गए। अब कहा जाता है कृत्रिम गर्भधान क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आप क्या समझते हैं। तो यह विधि उन पुरुषों के प्रयोग की जाती है जिनके वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। अगर कोई ऐसा पुरुष है जिसका वीर बहुत कम बन रहा हो, या वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम उपस्थित हो रहा हो, या वीर में कहा जा रहा है क्या चीज कि शुक्राणु जो है कम ताकतवर है, समझ गए, ज़्यादा ताकतवर नहीं हो रहा हो, उसके लिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी कृत्रिम गर्भधान। गर्भधारण कराने के योग नहीं होते हैं इस विधि से। इस विधि में पुरुष के वीर को लेकर स्त्री के योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप पुरुष के वीर जो है ये स्त्री के योनि को स्थापित कर अंतर्गर्भाशयी गर्भधान कहलाती है। जैसे देखिए, अब मान लिया जाए कि कोई महिला है, महिला का अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, लेकिन कोई पुरुष जो है जवानी में बड़ी गलती कर दिया था, बचपन में बहुत गलती कर दिया था, हस्त मैथुन पूरा किया था। अब हस्त मैथुन करने से क्या होता है कि उसका जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाते हैं, समझ गए। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपका स्पर्म बनने में समय लगता है, और आप हैं जो दिन में 2-3 बार हस्त मैथुन कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका स्पर्म नष्ट हो जा रहा है। अब उस प्रकार के हैबिट बन जाता है, और हैबिट बनने के कारण आपका वीर क्वालिटी भी खराब, यानी स्पर्म का क्वालिटी भी खराब, आपका स्पर्म का काउंटिंग भी खराब हो जाता है, स्पर्म कम बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण महिला जो है ना, महिला का अंडाणु जो होता है उसमें शुक्राणु ज़्यादा ताकतवर नहीं जा पाता है। और ज़्यादा ताकतवर जब नहीं जा पाता है तो बताइए अंडाणु को भैया निषेचित करने के लिए, तोड़ने के लिए स्पर्म को क्या चाहिए, ताकत चाहिए। अब ताकत उसको नहीं मिलता है, तो उसको क्या किया जाता है कि किसी दूसरे पुरुष का वीर को, या मान लीजिए उसके पति का ही वीर को एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग बना करके फिर उस महिला को योनि में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, जिससे वो महिला तुरंत क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, समझ गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, कृत्रिम गर्भधान कहते हैं। तो कृत्रिम गर्भधान जो होता है किसके कमी को छुपाने के लिए किया जाता है, पुरुष को। अगर पुरुष में कोई दिक्कत हो, पुरुष अगर मान लिया जाए कि माँ नहीं बना पा रही है किसी स्त्री को, तब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लागू किया जाता है, इस टेक्निक को। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।